हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो केमो ना छो कैसे काय सत श्री अकाल केड़ो हाल है एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे और आज से जो स्टार्ट होगा वो एक्सेल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल का यूज़ क्यों किया जाता है। तो एक्सेल जो होता है वो स्कूल वर्क में, ऑफिशियल वर्क में, मार्केटिंग के लिए हर एक फील्ड में एक्सेल का यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल में अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट तैयार किया जाता है उस वजह से एक्सेल का यूज़ करते हैं। ऑफिस में ऑफिशियल वर्क, एम्प्लॉयज़ के सैलरी चार्ट को लेकर, मार्केटिंग में मार्केट से रिलेटेड किसी भी शॉप की कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो मिला के हम एक्सेल पे काम करते हैं वो सिर्फ एक कैलकुलेशन करने के लिए काम करते हैं। एक्सेल के थ्रू हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेट करना। तो एक तरह का हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है कि हमारा कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है, या फिर हर एक डाटा का पता चल जाता है। हर एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो या फिर किसी भी स्टूडेंट की मार्कशीट हो, इन शॉर्ट समझ लीजिए जितना भी अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, अकाउंटेंट से रिलेटेड जितना भी काम होता है हम एक्सेल पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा रिव्यू एक्सेल के बारे में। तो अब हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं एक्सेल से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे कि ये एक्सेल पे जो ये शीट है, सर्कल है, आई मीन जैसे ये रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, तो इस बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो है ये रो है, ठीक है, ये जितने भी हैं ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है, और ये जो है ये सेल है। ये जितना भी है ना ये सेल है, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जितनी भी है ये रेक्टेंगल बॉक्स ये सारे सेल हैं, ठीक है, ये सारे सेल हैं। तो इस सेल पे जो है ना हम मतलब इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो हम फार्मूला लिखेंगे वो 255 फार्मूला अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें ये जितनी भी रोज़ हैं, ये जितने भी रोज़ हैं ये, ठीक है, ये टोटल रोज़ कितने हैं, तो टोटल रोज़ जो है 10,48,576 ये टोटल रोज़ है, ठीक है। ये सारे ये जितने भी रोज़ हैं ये टोटल 10,576, 10,48,576, ठीक है। और ये जितने भी कॉलम हैं ये 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 टोटल कॉलम जो है 16,384 है, ठीक है। और एक सेल के अंदर, जैसे एक सेल के अंदर जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 32,767 कैरेक्टर इसमें लिख सकते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बात। और अगर ये टोटल हम रो और कॉलम को मिलाकर अगर देखें तो ये टोटल जो है बता देते हैं कितने हैं। तो देखो ये जो टोटल है ना, देखो 10,48,576 है, ये देखो है ना, 10,48,576 टोटल टोटल रो और कॉलम है, ठीक है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मेन क्लास। रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्कशीट बनाना, कि मार्कशीट कैसे तैयार किया जाता है वो तैयार करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले
मान लीजिए आपने एक ही सेल में सब कुछ लिख दिया, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट लिख दिया, मैथ्स, साइंस, स्टेट, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, एक ही सेल में आपने सब कुछ लिया। कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये सारा एक ही सेल में है, हम चाहते हैं इसको अलग अलग सेल में लिखें। जैसे ए में सीरियल नंबर लिखा है, बी में नेम, सी में सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये सारा जो है ना, जो अलग अलग सेल में लिखाया हुआ है, ये पूरा अलग अलग सेल में हो। जो एक ही सेल में है लिखा हुआ, वो हम चाहते हैं पूरे अलग अलग सेल में हो। अब जैसे ये लीजिए हिंदी, फिर लिखा, फिर हमने यहाँ पे ऑब्टेंड, टोटल, फिर रिजल्ट, फिर डिवीज़न, फिर ग्रेड। ये रिजल्ट, डिवीज़न, ग्रेड। ओके, अब ये देखिए सारा एक ही सेल में है ना, एक ही सेल में ए में ही है सारा। ये हम चाहते हैं ये अलग अलग सेल में हो। ए सीरियल नंबर में, ए जो है ए में सीरियल नंबर हो, बी जो है बी में नेम हो, सी में, डी में, ई में, एफ में, ऐसे अलग अलग सेल में अलग अलग ये सारे लिखे हो। तो इसको करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ए पे माउस को रखना है। ठीक है, ए पे माउस रखने के बाद ए पे माउस रख दिया। अब ए पे रखने के बाद आपको क्या करना है? देखिए अल्ट है, अल्ट प्रेस करना है। ठीक है, कीबोर्ड पे एक अल्ट बटन होगा, तो वो अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद प्रेस करेंगे ए प्रेस करने के बाद ई के बाद प्रेस करेंगे एफ। देखिए सब कुछ अलग हो गया। ए में सीरियल नंबर, बी में नेम, सी में मैथ्स, डी में साइंस, ई में एसएसटी, एफ में इंग्लिश, फिर जी में हिंदी, एच में ऑब्टेंड। अगर ये ढक गया है, हाइड हो गया है, पूरा लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, तो कर्सर को यहाँ रखेंगे, एच के साइड में एक प्लस टाइप का बनेगा, उससे थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ठीक है, माउस का जो लेफ़्ट साइड बटन है उससे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, फिर ये टोटल, रिज़ल्ट, डिवीज़न, ग्रेड। अब यहाँ सीरियल नंबर, आप एक एक करके तो लिखेंगे ही नहीं। एक मान ली 25 बच्चे हैं, अब एक एक करके लिखेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा, है ना। ऐसे लिखते लिखते टाइम लग जाएगा, तो बेहतर रहेगा आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये 1 है, 1 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और 1 को एज इट इज़ लिखने के बाद अल्ट प्रेस करके, अल्ट, ठीक है, कीबोर्ड पे बटन होगा अल्ट EIS, ये प्रेस करेंगे। अब देखिए अब कितने बच्चे का मतलब रिज़ल्ट बनाना है। मान लीजिए 10 बच्चों का रिज़ल्ट बनाना है, तैयार करना है। रो में चाहिए, कॉलम में। मैंने क्या होता था, ये रो है, ठीक है, ये जो सीधी सीधी जाएगा, जैसे ये सीरियल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, ये सारा रो में लिखा हुआ है। तो हमें किस में चाहिए? कॉलम में चाहिए। तो यहाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है। देखिए हो गया। अब यहाँ पे नाम लिखते जाइए, जैसे
सूरज, अंकुश, बॉबी, राज, अमन, नितिन, रोहित, किशन, देव, अर्जुन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया था ये कैसे करना है? फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ 1 टाइप कीजिएगा, ठीक है, 1 टाइप करके ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर 10 बच्चों का नाम एक एक करके लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। एक बार में नंबर चाहिए तो अल्ट EIS ऐसा आएगा, और यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू कितने तक चाहिए, तो 10, ठीक है। ये कॉलम है, कॉलम में चाहिए ना, मैं कॉलम में, तो कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे। हो गया। अब चलिए, अब मार्क्स का मैं बताता हूँ मार्क्स का कैसे है। अभी मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम एक रैंडमली डाटा तैयार कर रहे हैं। तो रैंडमली जब डाटा हम तैयार करते हैं तो उसके लिए अभी डाटा कुछ भी नहीं हमारे पास, रैंडमली में तैयार करना है। तो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू का साइन RAND, रैंड बिटवीन, ये लिखना है आपको, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट दबा के 9। अब यहाँ लिखेंगे कितने मार्क्स से, 33 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स तक का, ठीक है। 33 और 100 क्यों लिखे, 33 वाला पास होता है ना हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में, जो पासिंग मार्क्स होता है वो 33 वाला होता है, और 100 तक वाले पास होते हैं 33 से 100 तक, तो इसलिए 33 से 100 लिए, ठीक है। अब कर देंगे एंटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप एक एक करके तो लिखेंगे नहीं, या ऐसे ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर लिखेंगे दोबारा, है ना, तो उससे लग जाएगा टाइम, ठीक है, इससे लग जाएगा टाइम, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है ना। ये टाइम ना लगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला, रैंड बिटवीन, रैंड का मतलब हो गया रैंडम, ठीक है, रैंडम का शॉर्ट रैंड हो गया। 33 वाला पास होता है 100 तक, ओके। इससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये 75 हो गया, हम चाहते हैं जैसे ये 75 हुआ, हम चाहते हैं इसके नंबर नीचे भी नंबर आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल दबा के डी प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं ये राइट साइड भी में भी ऐसे ही पूरा फिल हो जाए, तो कंट्रोल R दबाएंगे। ये क्या है कि जब हमने एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया ना, तो ये पूरी शीट में ये फार्मूला पुट हो चुका है। अब देखिए ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, देखिए, है ना, देखिए कंट्रोल अगर डी प्रेस करेंगे तो नीचे का पूरा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक फिल है तो पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा नीचे का, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, और अगर कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो रो जो है ना, ये रो राइट साइड वाला, ये पूरा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक,
कंट्रोल आर से ऊपर वाला फिल होगा राइट साइड में, ठीक है, और कंट्रोल डी से पूरा डाउन फिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे साइड में। लेकिन हमें मार्कशीट तैयार करना है, तो मार्कशीट हमें तैयार करने के लिए क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसे क्या होगा, ऐसे टाइम लग जाएगा आपको, एक एक आप फिल करते जाएंगे। पहले कंट्रोल डी दबाएंगे, नीचे का फिल करेंगे, फिर कंट्रोल आर दबाएंगे, राइट साइड का फिल करेंगे। तो इससे बेहतर आपको ऑप्शन मैं देता हूँ, कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लिए। अब लिखिए इज इक्वल टू आर ए एन डी बिटवीन ब्रैकेट ओपन 3300। अब देखिए क्या होगा, अब हमें ये पूरा फिल करना है, एक एक फिल नहीं करना। कंट्रोल डी से डाउन फिल हो, कंट्रोल आर से राइट साइड फिल हो, हमें एक एक करके फिल नहीं करना। हम चाहते हैं पूरा एक बार में फिल हो जाए, कुछ नहीं करना। ये फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला आप जब भी रैंडम नंबर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एंड कंट्रोल और आर, सॉरी कंट्रोल एंड एंटर एक साथ प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल और एंटर, ठीक है। कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करेंगे तो एक बार में पूरा फिल हो जाएगा। ओके, अब कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 500 लिख दीजिए यहाँ पे, 500 लिख दिया। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, नीचे पूरा फिल करना है। कैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल है, अब एक एक करके फिल तो करेंगे नहीं, शॉर्टकट की कुछ नहीं है, कंट्रोल प्लस टी, पूरा फिल हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें यहाँ नंबर चेंज हो रहा है नंबर चेंज, देखिए नंबर सब में चेंज होगा। 46 है, हमने नंबर इसमें डाला 42, देखिए। अब एक नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिएगा, साइंस में मार्क्स है 81 और हमने सिर्फ इसका मार्क्स चेंज किया, तो देखिए साइंस का मार्क्स भी साथ में चेंज हो गया 80। तो ये चीज़ें चेंज ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, पूरा सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, इस तरह से होगा। फिर इसके बाद क्या प्रेस करना है, अल्ट कंट्रोल और वी, अल्ट कंट्रोल वी, तो ये देखिए ये उठ के आएगा, ठीक है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये वैल्यू, इस पर टिक कर देंगे एंड देन ओके। अब देखिए, अब हम कोई भी इसमें नंबर पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब कोई भी नंबर पुट कीजिए, मान लीजिए 57 है मैथ्स में और साइंस में है 46, हम फिर सिर्फ इसका मार्क्स बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमने मार्क्स बढ़ा दिया 75, साइंस में 46 है, देखिए चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ चेंज, एज इट इज़ सेम टू सेम है। अब यहाँ पे हम टोटल करने बैठेंगे कैलकुलेटर से तो टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है कुछ नहीं करना, आपको इज इक्वल टू टाइप करना है, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं, सम लगाएंगे, सम का मतलब है जोड़ना, ठीक है, देन ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, ठीक है, कर दिया ड्रैग। अब ये क्या हुआ, मैथ से लेकर हिंदी तक पूरा कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा, मतलब पूरे सब्जेक्ट का, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी सबका कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा। एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, देन एंटर मारेंगे तो देखिए टोटल आ गया इसका, ये पूरे सब्जेक्ट का टोटल आ गया हमारे पास, ठीक है। एक और बार बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आपको इज इक्वल टू लिखना है, सम लिखना है, सम मतलब जोड़ना, ब्रैकेट ओपन एंड देन 85 से
89 तक जितने सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं वो सारा कैलकुलेट मतलब ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करना है ऐसे करके, माउस से ड्रैग करना है। ठीक है, देखिए ड्रैग कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे माउस रखना है, ठीक है, राइट साइड वाला बटन दबा के रखना है एंड देन ड्रैग करते जाइए। ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज एंड देन एंटर। ओके, अब हम चाहते हैं ये, अब एक एक करके तो करेंगे नहीं, ठीक है, बेहतर है आप क्या कीजिए, यहाँ से माउस यहाँ पे रखिए और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। देन मैंने आपको बताया था कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा टोटल होके आ जाएगा, क्योंकि एक बार हमने एक कॉलम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो पूरा कैलकुलेट करके हमको दे देता है। अब यहाँ पे एक देखिए कि आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, ठीक है, लेकिन एवरेज का तो आपने कॉलम दिया ही नहीं। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि इसको लिखे, ये जो लिखा हुआ है इसको इरेज करके, ठीक है, इरेज करके अब रिमूव करके अब एवरेज लिखेंगे, फिर रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर ग्रेड लिखेंगे, तो बेहतर ये है कि एक कॉलम बढ़ा देंगे। कॉलम कैसे बढ़ाएंगे तो वो देखिए, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस कॉलम को, क्योंकि यहीं से हमें बढ़ाना है। ठीक है, देन ठीक है, ऐसे पूरा सेलेक्ट करके देन अल्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, अल्ट प्रेस कर लिए, देन आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस कर लिए, देन सी प्रेस करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक कॉलम आ गया। ठीक है, हमें यहीं पे एवरेज लिखना है। ठीक है, देखिए देख दिया हमने। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें इसी जगह एवरेज का कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस किए, आई प्रेस किए, देन सी। देखिए एक कॉलम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको बताते हैं। इज इक्वल टू, ठीक है, AVERAG, ये पूरा लिखिएगा, देन ब्रैकेट, और जिस तरह से आपने ऑप्टेन मार्क्स को निकाला था ड्रैग करके, इसी तरह से इसको करेंगे। तो मैथ्स से लेकर पूरा हिंदी तक जाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया उसका एवरेज। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए, नीचे भी चाहिए। अब एक एक करके तो करेंगे नहीं, तो सिंपल है, यहाँ पे ड्रैग करेंगे और देन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक बार में पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी, डाउन के लिए कंट्रोल डी और राइट के लिए या रो के लिए कंट्रोल आर। अब क्या है रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट क्या है, इसमें हमें दिखाना है कि पास है या फेल है, तो इस तरह से हमें दर्शाना है। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूला है। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा ये है कि अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया तो आप इजीली आप कर सकते हैं। मतलब पास या फेल, इन चीज़ों को निकालने में आपको कोई कठिन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो दिक्कत आएगी, तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, मैं आपको ये फार्मूला बताता हूँ। आपको लिखना है इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब ये जो एवरेज आपने निकाला था ना, इस एवरेज पे क्लिक कर देना है सिर्फ। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है। देन ये साइन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन, देन इज इक्वल टू, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से लिखते चले जाइएगा। ठीक है,
ग्रेटर देन साइन इक्वल का मतलब है कि अगर ये 70 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर ये 70 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 70 से ज़्यादा हुआ। अब ये चलिए अभी ये मैं निकालता हूँ, अभी रिज़ल्ट कर बताता हूँ कि पास या फेल। ये डिवीज़न और ग्रेड का मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आपको सेम एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। ये कि इज इक्वल टू का साइन हटा दीजिएगा। अगर 33 से मार्क्स ज़्यादा आया तो वो स्टूडेंट क्या होगा, पास। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइएगा, कॉमा सेमी कॉलन, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, देखिए पहले लॉजिकल बोला, लॉजिकल में क्या आएगा, अगर 33 मार्क्स से वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर 33 से ज़्यादा होगा तो वो पास होगा। फिर फॉल्स में क्या जाएगा, और अगर कम हुआ तो फेल। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना, सेम उसी तरह से लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। और 3 या 4 ब्रैकेट कर दीजिएगा। अब देखिए एंटर मारेंगे, अपने आप रिजल्ट बता देगा पास है फेल है। देखिए ये पास है, ठीक है। अब इसी तरह से आप एक एक फार्मूला तो लिखेंगे नहीं, तो सिंपल है, पूरा ड्रैग कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा मतलब, देन कंट्रोल डी, तो ऑल स्टूडेंट आर पास, ठीक है। अब करेंगे डिवीज़न निकालेंगे। तो डिवीज़न कैसे निकाला जाता है, इसका भी कुछ नहीं है, सेम फार्मूला है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए क्या है, इज इक्वल टू, इफ़ आप फार्मूला यहीं से देख के लिख लीजिएगा और सेम इसी फार्मूला से काम करना है और कुछ नहीं करना। ब्रैकेट ओपन, एवरेज का साइन, मतलब एवरेज पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है मेरा J2 आया तो आपका भी J2 आया होगा, हो सकता है कि आपका एवरेज जो होगा वो L पे होगा तो L2 लिखाएगा, हो सकता है कि आपका एवरेज K पे होगा तो K लिखाएगा, हो सकता है कि आपका जो एवरेज होगा, जो आपने जब डाटा तैयार किया होगा तो आपका एवरेज आया होगा N पे तो वो N2 लिखाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा अगर J2 है तो आपका भी J2 आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपका डाटा बनाते वक्त एवरेज आएगा, मान लीजिए एवरेज M पे आया तो M2 होगा, ठीक है। M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे आपका एवरेज आएगा वहीं पे आपको पॉइंट करना है। जैसे मेरा एवरेज आया J पे तो मैंने J पे पॉइंट किया है, ठीक है, जो एवरेज मेरा निकल के आया है, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट करेंगे। देन अब साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल। तो इसका इस साइन का मतलब होगा कि अगर 70 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, 70 से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वो जो स्टूडेंट है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो ये साइन का ज़रूर ध्यान देना, ये कॉलम सेमी कॉलन, ठीक है, इन साइन का ज़रूर ध्यान देना आप, क्योंकि ये साइन मेन है। अगर आप इस पर ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखते जाइए, फिर से पॉइंट करेंगे, ठीक है, फिर ग्रेटर देन का साइन, इक्वल का साइन, ओके। देन इसका मतलब ये हो गया कि अगर 60 से ज़्यादा हुआ तो, अगर 60 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, सेकंड, ठीक है। अगर हुआ 60 से ज़्यादा तो क्या होगा, सेकंड। इफ फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, देन फिर से एवरेज पे पॉइंट आउट, ठीक है।
देन साइन ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ओके। देन अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, थर्ड, ओके। इन सब का साइन का ज़रूर ध्यान देना। जहाँ मैं कॉलम लगा रहा हूँ वहाँ कॉलम लगेगा, जहाँ मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ वहाँ ब्रैकेट लगेगा, जहाँ एवरेज पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ एवरेज पॉइंट आउट करेंगे, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगेगा तो वहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाएंगे। इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना। ग्रेटर देन इक्वल का साइन का मतलब हो गया कि अगर इससे ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो अब ये हो गया थर्ड। फिर इसके बाद इफ़, फिर ब्रैकेट, फिर एवरेज, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, कितना हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 35। अगर 35 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, 35 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, फोर्थ, फोर्थ, ओके। 35 से ज़्यादा हुआ तो फोर्थ, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद आपको यहाँ लिखना है से साइन, देन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में फिर इफ़, इफ़ ब्रैकेट, फिर एवरेज, एवरेज मतलब एवरेज लिखना नहीं है, एवरेज पॉइंट आउट करना है, ठीक है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब अगर 35 से ज़्यादा हुआ तो फोर्थ, ठीक है। और अगर 35 से कम है, ठीक है, एंड में लिख देंगे वर्क हार्ड, मतलब उसको वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एंड में कर देंगे, जितने चाहिए आपको उतने कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देख लीजिए फार्मूला, है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला लिख लीजिएगा। अब कीजिए एंटर, अब देखें यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम किस में है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से है फार्मूला, ठीक है, जो हमने तैयार किया है। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे
एंटर कर देना है। ये एंटर करते ही क्या होगा, आ गया सेकंड। ठीक है, तो अब इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो सबके लिए उठ के आ जाएगा। तो इसमें से फर्स्ट कौन है, अर्जुन। ठीक है, इसी तरह से ग्रेड करना है, तो ग्रेड के लिए कुछ नहीं है, सेम यही फार्मूला होगा। ठीक है, इसको कर दीजिए कॉपी, देन ग्रेड पे जाके कर दीजिए पेस्ट। ओके, कर दीजिए पूरा कॉपी एंड कॉपी करके यहाँ पे आइए, कॉपी करके कॉपी। ओके, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए उसी फार्मूला को। पेस्ट कैसे कर सकते हो, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब जहाँ पे आपने ये लिखा था ना फर्स्ट, वहाँ कर दीजिए ए, क्योंकि ग्रेड दे रहे हैं। तो जहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा था वहाँ ए कर दीजिए। ठीक है, जहाँ सेकंड लिखा था वहाँ कर दीजिए बी। ठीक है, जहाँ पे अपने थर्ड लिखे थे वहाँ कर दीजिए सी। ओके, और जहाँ पे आपने लिखे थे फोर्थ वहाँ कर दीजिए डी। ओके, और देखिए फार्मूला इस तरह से है। ये है फार्मूला। ठीक है, आप देखिए एंटर करिए, देखिए क्या होगा, आ गया बी ग्रेड। तो इस तरह से सब में दर्शाना है तो कंट्रोल सेलेक्ट कर लीजिए पहले पूरे सेल को। ठीक है, जहाँ तक दर्शाना है ये जितने डाटा आपके पास है, देन कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, सबका आ जाएगा। तो ग्रेड भी आ गया और रिज़ल्ट भी पता चल गया, डिवीज़न भी पता चल गया। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है तैयार मार्कशीट। मैं आपको परसेंट फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला क्या लिखना है आपको, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। देखिए फार्मूला ये है, देखिए ये है फार्मूला आपका। ठीक है, ये फार्मूला है, ये देख लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, ये है पूरा फार्मूला। ये ज़रूरी नहीं ब्रैकेट 3 2 4 2 कितनी भी ब्रैकेट एंड में दे सकते हैं, तो ये पूरा फार्मूला लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लीजिए फार्मूला, ये आपका फार्मूला। चाहे आप ग्रेड निकालें, चाहे आप डिवीज़न निकालें। ठीक है, सारा फार्मूला इसमें यही है। जहाँ पे अगर ग्रेड निकालना है तो जहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, वहाँ ए बी सी डी लिख लीजिए। ओके, और जहाँ पे डिवीज़न निकालना है तो एज इट इज़ सेम रहेगा। तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, यही फार्मूला हर वक्त यूज़ होगा जब भी मार्कशीट निकालना हो।
ठीक है, लिखिए फॉर्मूला आप। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखिए। अब मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ रिजल्ट का, मतलब पास फेल जब बताना होता है तो वो फार्मूला, ये भी फार्मूला लिख लीजिए। ये है रिज़ल्ट का जब पास और फेल बताना हो। और ये देखिए जहाँ पे J2 आ रहा है ना, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, J2 का मतलब ये नहीं है कि J2 ही आना कंपलसरी। एवरेज आपका जहाँ पे आए, अगर आपका एवरेज F पे आता है, आपका एवरेज L पे आता है, आपका एवरेज K पे आता है, जहाँ पे भी एवरेज आता है ना वो शो होगा आपको। जैसे मेरा एवरेज जो आया था वो J2 पे आया था, इसलिए J2 शो हो रहा है। अगर आपका एवरेज डाटा में K2 पे है तो K पे है तो वो K2 आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आप सेम वो मत कीजिएगा कि J2 है तो J2 लिखना है, नहीं। आपका एवरेज जहाँ पे आए डाटा बनाते हैं वक्त, आपका एवरेज जिस भी अल्फ़ाबेट में आए, K पे आए, M पे आए, N पे आए, तो आपका वही एवरेज सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये है रिज़ल्ट का फॉर्मूला, पास या फेल बताना हो तो ये फार्मूला आपने लिख लिया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको बता दिया मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। ओके, कल फिर आएंगे एक नई क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ। हमारा आज पहला क्लास था एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल का हमारा पहला क्लास था। कल फिर एक नई चीज़ों के साथ आएंगे, नई क्लास के साथ, एक नए लेसन के साथ। ओके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। Do whatever want to remain, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता की जय।